हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, रीड केयरफुली, वेरी इजी क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपके स्कूल टेस्ट में एग्जामिनर, आपके जो टीचर हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, 100% डाल सकते हैं। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, मैं आगे करवाता हूँ। लगभग 8th क्लास से, बल्कि 7th में भी आ जाता है शायद। पाइथागोरस थ्योरम याद है? हाँ सर याद है, इजी सी बात है ये तो। इसमें क्या है, ठीक है। फिर द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल, व्हाट इज एल्टीट्यूड? हाइट को बोलते हैं एल्टीट्यूड। दिस इज माय राइट ट्रायंगल, परफेक्ट। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल, दिस इज माय राइट एंगल। द एल्टीट्यूड मतलब हाइट, नेमिंग भी कर लो, चलो ये ले लो A, ये ले लो B, ये ले लो C। तो इन्होंने कहा जो आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है उसका एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर कम है उसके बेस से। बेस पता है कितना है? नहीं पता। तो बेस से भी 7 कम है। अगर मैं बोल दूं कि बेस x है तो हाइट कितनी हो जाएगी? देखो वही पुराने वाली बात है, बच्चों वाली बात है। ध्यान ये रखना है कि इसमें से माइनस करना है, बेसिक सी गलतियां नहीं करनी है। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है श्रीमान, जो राइट एंगल ट्रायंगल की एल्टीट्यूड है, मतलब जो हाइट है, जो कि AB है, वो कम है। ये वाली हाइट कम है एज कंपेयर टू बेस। तो मतलब ऑब्वियसली ये बड़ा है ना, तो बड़े में से ही माइनस करेंगे जेन्युइनली। तो इसने कहा दिस इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अगर मैं बेस को बोल दूं x, तो इस x में से 7 को माइनस करना पड़ेगा, तो तब ये आएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। समझ गए? 7 माइनस x प्लीज ना करें, स्टूडेंट्स करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, जहां जहां पर जिस क्वेश्चन में जो गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं वो मैं बता देता हूं पहले कि ऐसी गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं, तो प्लीज अवॉइड दिस। ओके, तो ये बड़ा है, लिखा हुआ है साफ साफ, ये छोटा है, ये बड़ा है, इसे x लिया गया, x माइनस 7 किया गया। डन। क्या है? इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है, बहुत आसान हो गया, ये दिया हुआ है। दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड, राइट? वी नीड टू फाइंड अदर 2 साइड्स। इट इज वेरी वेरी इजी नाउ। पहले लिखेंगे आप ये, लेट द लेंथ ऑफ बेस इज x सेंटीमीटर, सो लेंथ ऑफ हाइट या हाइट वुड बी x माइनस 7 सेंटीमीटर। और ये आपको गिवन ही है, AC की वैल्यू आपको गिवन है, वो भी लिखेंगे। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर विच इज गिवन टू अस। ब्रैकेट में लिखेंगे गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्या, वो तो सारा पुट कर ही दिया। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट इज द वैल्यू? वी नो वेरी वेल h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। जस्ट पुट द वैल्यूज करो। व्हाट इज h? 13 स्क्वायर इज इक्वल टू, व्हाट इज बेस? x स्क्वायर। व्हाट इज परपेंडिकुलर? x माइनस 7 कर दो स्क्वायर। 13 स्क्वायर 169 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a माइनस b होल स्क्वायर। अब उसको हटा दो, उसका काम खत्म हो चुका है। हटा दो का मतलब ये नहीं है उसे रब कर दो। हटा दो का मतलब ये है कि मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो उसे मैं साइड में कर सकता हूं, क्योंकि ताकि मेरे पास स्पेस बन जाए, ठीक है ना। x स्क्वायर प्लस a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इस 169 को उठा के सर यहाँ पे लेके आएंगे, वहां पे बचेगा 0, दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये बन गया 2x स्क्वायर। ये यहाँ पे आके माइनस का होगा, मतलब माइनस 169। तो उधर यहाँ पे कितना है? 49 माइनस कर दो सर, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गए 2, 120 माइनस 120। लेकिन पहले x वाले को लिखेंगे माइनस 14x माइनस 120, दैट इज इक्वल टू 0। ये बन गई इक्वेशन। कोई डाउट किसी को? इनको प्लस किया, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये रहा 2x स्क्वायर। 169 को यहाँ पे माइनस का इधर लेके आए तो माइनस का हो गया, मतलब 49 माइनस 169 माइनस किया गया। 169 माइनस 49, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 1 एज इट इज माइनस का होगा, क्योंकि वो वहां के माइनस का हो गया था, बड़ा नंबर। इसको पहले ही मैंने लिख दिया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर्स। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 माइनस 120। इजी कर सकते हो इसको, 2 कॉमन निकाल सकते हो तो निकाल दो। 2 कॉमन निकाला गया, 0 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। ये आसान हो गया ना, और भी ज़्यादा।
यहाँ से जब 2 कॉमन निकाल दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 7 जा 14 एंड 2 60 जा 120, तो ये बन गई आपकी नई इक्वेशन। अब इसको कर दो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, आपका एक्स का आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा सोच लो क्या क्या वैल्यूज आएंगी और मुझे बता दो फटाफट। वी नीड वैल्यूज जिसको मल्टीप्लाई करें तो आए -60 और उन्हीं दोनों नंबर्स को ऐड करें तो वैल्यू आए -7। जल्दी बताओ, बहुत आसान है, बहुत आसान, बहुत आसान। जल्दी एक क्वेश्चन और है इसके बाद फिर ये एक्सरसाइज खत्म। सोचो भाई, सोचो, जल्दी जल्दी सोचो फटाफट। जिस स्टूडेंट के मन में डायरेक्टली वैल्यूज नहीं आती हैं, काइंडली गो विद एलसीएम, पेयर्स बनाएं। मैंने सिखाया था लास्ट क्लास के अंदर हाउ टू मेक पेयर्स। ओके, 12 5 60 तो हो जाएगा, मुझे चाहिए -60 और -7। 5 -12 हो जाएगा ना, क्योंकि 5 प्लस -12 -7 और इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -60 आएगा। तो पुट करिए, इसे लिखता हूं पहले मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 0। टेक कॉमन, x कॉमन निकाला गया, वी गोट x माइनस 12, यहाँ से 5 कॉमन निकाला गया, यहाँ भी आ गया x माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 0। ओके, x माइनस 12 सेम आ गया ना अंदर, बस तो हम ठीक कर रहे हैं। x माइनस 12 एंड x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0, दोनों को इक्वल टू 0 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना होगा भाई? पहले x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, दूसरा आपका x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से कितना आएगा? x इज इक्वल टू 12 और यहां से x इज इक्वल टू -5। अब साइड जो है वो नेगेटिव तो नहीं हो सकती, इतना तो तय है। किसी की भी लेंथ की जब भी बात करेंगे वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी। मैं बोल दूं ये कैलकुलेटर है, ये इसकी लंबाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये तो नहीं ना बोलेंगे -5 सेंटीमीटर, पॉसिबल नहीं है ना वो चीज़, तो इट वुड बी, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसे करेंगे काउंट, ये हो जाएगी आपकी नेग्लेक्ट, इसे हम लोग काउंट ही नहीं करेंगे। तो x की वैल्यू 12 आ गई। अब इधर आ जाओ, अब पुट करेंगे। अगर x की वैल्यू 12 आ गई है तो थोड़ा सा सोचो, अगर ये 12 आ गया है तो ये से 7 कम है, 12 माइनस 7 मतलब कितना आ गया? 5 आ गया। एज सिंपल एज दैट। वेरीफाई भी कर लो। वेरीफाई कैसे करोगे? पाइथागोरस के अकॉर्डिंग कर लो। ये 13 है, 5 है, ये 12 है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाओ रफ में, मुझे चाहिए 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये लो कर लो इधर रफ, ये रफ ले लो। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को प्लस करोगे तो 169 ही आएगा। और ये किसका स्क्वायर होता है? 13 का स्क्वायर होता है, वही हमने लेके चला था। डन? समझ में आया? लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। बहुत आसान क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन भी मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर करवाया था, एग्जाम्पल था हमारे पास। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब देखते हैं आप में से कितने इसे कर पाते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, ध्यान से इसका मीनिंग समझो एंड लेट मी नो व्हाट इज इट्स आंसर। बोलो 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 बोलो। Read the question carefully. A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स एक डे में जो है प्रोड्यूस करते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी पर्टिकुलर डे पे ये ऑब्जर्व किया गया, ये पता लगाया गया दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी दैट वाज 3 more than twice the number of articles produced on that day. उस दिन जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए गए उसके बिहाफ पे हमने चेक किया कि भाई उसकी कॉस्ट कितनी है। वो कॉस्ट क्या थी? वो कॉस्ट बोला गया कॉस्ट वाज 3 more than, कॉस्ट 3 ज़्यादा थी, सिर्फ 3 गुना नहीं, कॉस्ट जो है 3 ज़्यादा थी। अरे 3 ज़्यादा किससे थी? Twice the number of articles produced on that day. उस दिन जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए, उस दिन जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए उसका दुगुना कर दो और उसमें ऐड कर दो 3। समझ गए? लेकिन सर हमें क्या पता कि हमारे पास उस पर्टिकुलर डे पे कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारे पास मैन्युफैक्चर हुए थे, प्रोड्यूस हुए थे? नहीं पता ना। लेट द नंबर ऑफ
आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे। लेट कर लो, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड पर डे, मैंने मान लिया x। इसके अकॉर्डिंग जो कॉस्ट की बात हुई है वो कॉस्ट अब मैं निकाल रहा हूं। नाउ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है, सुनना मेरी बात, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी। आपको ये पता है कि जो एक कैलकुलेटर है 5 रुपए का है, तो 2 कैलकुलेटर कितने के होंगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। 3 कितने के होंगे, 5 इंटू 3। 4 कितने के होंगे, 5 इंटू 4। परफेक्ट है ये चीज। तो ये तो क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड पर डे। एक दिन में x आर्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, एक दिन में x आर्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, एक आर्टिकल की कॉस्ट है, एक आर्टिकल की कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। इसे मैं पूरा लिखता हूं एक बार, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल कितना हो जाएगा, एक आर्टिकल की कॉस्ट। रिलेशन गिवन है, ये 3 ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है, ज्यादा के लिए प्लस करते हैं, लेकिन +3 करूं किसने, लिखा हुआ है ये 3 ज्यादा किससे है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन ऑन दैट डे। तो उस दिन एक पर्टिकुलर डे पे कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, सर ये लिखा हुआ है, मैंने एक्सलेट किया गया है। इसका ट्वाइस से 3 ज्यादा, तो इसका ट्वाइस कितना हो जाएगा 2x, और इससे 3 ज्यादा +3। यही चीज समझाने वाली है, तो मैं दोबारा से समझाना चाहूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसने शुरुआत में ये कहा कि कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, उस कॉटेज इंडस्ट्री में आपके जो है पोट्री आर्टिकल्स कुछ सर्टेन नंबर, नहीं पता कितने, हर दिन बनते हैं। फिर इसने ये कहा, एक दिन ये चेक किया गया, ये ऑब्जर्व किया गया कि भाई आपके किसी पर्टिकुलर डे पे जो कॉस्ट है कि एक पोट्री आर्टिकल को बनाने में कितना खर्चा आता है, वो जो कॉस्ट है उसका रिलेशन दे दिया। वो कॉस्ट क्या है, वो कॉस्ट 3 ज्यादा है, लेकिन 3 ज्यादा किससे है, जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स डेली बनते हैं ना उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा। अब एक दिन में कितने आर्टिकल्स बनते हैं नहीं पता, नहीं पता तो x लेट कर लिया, तो इस x के ट्वाइस से 3 ज्यादा, x का ट्वाइस 2x, इससे 3 ज्यादा +3। समझ गए। अब मैंने एग्जाम्पल दिया था कैलकुलेटर का, मैंने कहा था अगर एक कैलकुलेटर की कॉस्ट 5 रुपए है तो 2 की कितनी होगी, मल्टीप्लाई, 3 की कितनी होगी, 5 इंटू 3, 50 की कितनी होगी, 5 इंटू 50। Isn't it? सेम कॉन्सेप्ट यहां यूज करिए, लाइव एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, क्या नया क्या है इसके अंदर, तो सेम यूज करिए यहां पे। दिस वुड बी टेकन नंबर ऑफ आर्टिकल्स x मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल 2x + 3, और ये हमें गिवन है यहां पे, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90। एक दिन की टोटल कॉस्ट कितनी है, 90 रुपीज है, मतलब कि इसके हिसाब से टोटल प्रोडक्शन की गई थी। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो अगर एक जो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स इतने हैं और एक आर्टिकल की कॉस्ट इतनी है, तो टोटल खर्चा कितना, टोटल कॉस्ट कितनी हुई, नंबर ऑफ आर्टिकल्स मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, वही मैंने लिखा, और वो हमें कितना गिवन है, दैट इज इक्वल टू 90। बस सर यही समझाना था, यही आपका इंपॉर्टेंट था। अब तो पुरानी कहानी है, अब तो मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा x इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 दैट इज इक्वल टू 0। 90 को मैं वहां पे ले गया और ये आपका बन गई, क्या बन गई सर, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर ढूंढो 2, जिन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो आए -180 और सम करो तो आए 3। जल्दी से सोच लो, फटाफट बता दो, चैप्टर आज खत्म करते हैं, खत्म हो गया फिर चलते हैं आगे। जल्दी 180 एलसीएम ले लो, अगर नहीं आ रहा है निकालना तो टेबल्स आने चाहिए वैसे आप लोगों को कम से कम 30 तक, चलो 30 तक नहीं है तो 25 तक तो कम से कम टेबल्स आपको आनी चाहिए। -180 चाहिए, पहले तो 180 देख लो, पहले तो ये देखो किस किस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे 180 आएगा, माइनस तो चलो बाद की कहानी है, माइनस पे तो बाद में जाएंगे। 18 10 180 होता है, लेकिन उनको प्लस करने पे किसी भी तरीके से 3 नहीं आने वाला। 15 12 पे करने से, हाँ 15 प्लस का 12 माइनस का, 15 माइनस 12 3 आएगा, और 15 इंटू 12 -180 आएगा, क्योंकि एक नंबर माइनस का है। तो सिंपल सा फंडा बन गया, ये आपका 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x, 15 में से 12 गए 3, और 180 भी आ जाएगा, -90 इज इक्वल टू 0। टेक कॉमन,
यहाँ से पहले तो x कॉमन है, सो 2x प्लस 15 माइनस 12, यहाँ पे बचा आपका 12 तो कॉमन ही नहीं है, 12 कैसे निकाल दिया, यहाँ पे 6 कॉमन है, 6x, और ये कितना बचा 2x प्लस 15, दैट इज इक्वल टू 0। ओके, बस दोनों जगह सेम है सर, सो 2x प्लस 15 और दूसरा बना x माइनस 15, 12, 3, 6, हाँ देखा, यहाँ पे हमने 6x कॉमन तो निकाल दिया, तो यहाँ पे x थोड़ा ना बचेगा, यहाँ तो x आएगा ही नहीं। अरे x कॉमन ही नहीं आएगा कहाँ से, यहाँ तो x ही रहेगा, x कॉमन ही नहीं है, तो सिर्फ -6 कॉमन था, तो 2x प्लस 15, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी बची 2x प्लस 15 और x माइनस 6। अब ठीक है, क्योंकि अब देखो पता लग गया क्वेश्चन में, जहाँ पे जैसे मिस्टेक हुई यहाँ पे x कहाँ से आ गया, क्योंकि ऐसे कभी आएगा ही नहीं कि x माइनस और यहाँ पे भी 6x आ जाए, x माइनस 6x तो वो माइनस 7x हो गया, ऐसे नहीं होगा, x माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0। बस पुराने वाली सेम स्टोरी, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, और सेकंड आपका x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 6 आ गई, ये पॉजिटिव है, इसे चेक करते हैं, ये वैल्यू आएगी -15/2, तो नेगेटिव में नहीं हो सकता, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, तो x इज 6, तो x अगर आपका 6 आ गया, ये रहा आपका, तो ये आ गया टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स 6, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 2 × 6 12 प्लस 3 15, तो 6 और 15 ये आपका आंसर है। समझ गए, बात का तो असर आसान था, बेसिक था मेन आपका स्टार्टिंग में इक्वेशन को फॉर्म करना। सो दैट इज ऑल, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आज हम लोगों ने अपनी 4.2 एक्सरसाइज कर दी है सर, फिनिश, टोटली कंप्लीट। सो बस ध्यान ये रखेंगे, जो भी आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, उन स्टेटमेंट्स को आपको किस तरह से अमेंड करना है, कैसे कन्वर्ट करना है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, राइट। कल के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अपनी 4.3 की थ्योरी के बारे में, जहां पे कुछ नया मैं आपको कल सिखाने वाला हूं। तो अपना प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस को निकाल के देखिए, स्वस्थ रहिए, हैप्पी रहिए। सो सी यू गाइस टुमारो, till the time stay safe, stay healthy, and yes, keep smiling. Bye students, take care.